Hello everyone and very good morning to all of you students. This is your SST period and today we are going to start our new chapter. Okay. So basically बच्चों हमारा यूनिट 1 का जो कि आवर अर्थ था दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं विद एक्सरसाइज. ओके. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर एंड यूनिट सेकेंड. ओके. सो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ आपकी यूनिट सेकेंड है अवर मेनी वेज ऑफ लिविंग. ओके. एंड द नेम ऑफ योर चैप्टर इज क्लाइमेट. क्लाइमेट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. ओके. इसके अलावा बच्चों हम इस चैप्टर में और क्या देख सकते हैं. वी कैन सी दैट द डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. आपने दो चीज़ें हमेशा सुनी होंगी, एक वेदर और एक क्लाइमेट. दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सेकेंड थिंग, द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट चेंज होता है या फिर वो क्लाइमेट ऐसा क्यों है. ओके. थर्ड थिंग इज द मेजर क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ और हीट जोन्स. जो हमारे हीट जोन्स कौन कौन से हैं या मेजर क्लाइमेटिक जोन भी कहते हैं, जिसे कि कहीं पर आपका ज़्यादा हीट वाला एरिया पड़ेगा. आप पूरे ग्लोब पर इस चीज़ को अच्छे से आज डिस्कस करेंगे. सो आई थिंक ये चैप्टर बच्चों आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा. एंड टुडे नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू रीड दिस चैप्टर वर्ड टू वर्ड एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑल्सो. बट in any case, if you find any difficulty, if you have any query, you can ask me. Okay. So बच्चों अभी हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड यू कैन सी द टॉपिक इज़ व्हाट इज़ वेदर. कि वेदर क्या होता है. हमें बेसिकली क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस पता करना है, तो हमें ये पता भी होना चाहिए कि ये क्या होता है. सो आई एम गोइंग टू रीड दिस. ओके. सो यू कैन सी that weather is the condition of the atmosphere over a short period of time. weather क्या होता है. एटमॉस्फेयर की एक कंडीशन होती है एक छोटे से टाइम लिमिट की. ठीक है. ये छोटा टाइम लिमिट बच्चों 1-2 घंटे का नहीं होता है. ये आपका जो आप वेदर कह रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कहते हैं कि हाँ आज का मौसम कितना अलग है, यानी आज बारिश का मौसम हो रहा है या फिर आज बहुत ज़्यादा धूप है. तो आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं और उस एटमॉस्फेयर की, उस टाइम पर जो एक एटमॉस्फेयर चल रहा है उस टाइम की बात कर रहे हैं. ठीक है. उस कंडीशन की बात कर रहे हैं. तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, दैट वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एक छोटे से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर की कंडीशन क्या है, ये होता है वेदर. ओके. सो जैसे हम क्या कह सकते हैं, दैट टुडे द वेदर मे बी सनी और क्लाउडी. धूप भी हो सकती है और क्लाउडी भी हो सकता है, बादल भी आ सकते हैं. बट इट मे चेंज टुमारो. लेकिन कल ये बदल सकता है. ज़रूरी नहीं कि आज अगर बारिश हो रही है तो कल भी आपकी लगातार बारिश हो. नो. ये जो आप वेदर देख रहे हैं ये पर्टिकुलर एक शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग, उससे उस एटमॉस्फेयर की कंडीशन की बात कर रहे हैं. ठीक है. मान लीजिए अभी आपका जो एटमॉस्फेयर है, जो आप वेदर देख रहे हैं, वो बहुत ही क्लाउडी सा है, कभी भी बारिश हो सकती है. तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपका कल भी ये सेम मौसम रहेगा और मौसम चेंज भी हो सकता है. मे बी इट इज़ सनी, वो आपकी तेज़ धूप भी निकल सकती है अचानक से, है ना. तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, दैट वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर. वेदर जो है दिन ब दिन चेंज होता है. ज़रूरी नहीं आज जो है वो कल भी रहे, और कभी कभी तो ये घंटों में भी चेंज होता है. मान लीजिए सुबह का टाइम आपका बहुत क्लाउडी वाला था, अंधेरा अंधेरा सा है, सब जगह बादल छाए हुए हैं, बारिश का मौसम है. एंड आफ्टरनून, ठीक है, 12 बजे के बाद आप देखेंगे कि वो आपका बहुत ही शाइनी वाला, मतलब सनी सा मौसम हो जाता है, बहुत तेज़ धूप होने लगती है अचानक. तो आप ये देख सकते हैं वेदर जो होता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर चेंज होता रहता है. ये डे टू डे भी चेंज होता है और कभी कभी आवर टू आवर भी चेंज होता है. तो बेसिकली बच्चों वेदर जो होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं. ओके. अब हम बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस is the average weather condition over a long period of time.
यहाँ पर क्या डिफरेंस मेन देखा, वेदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, क्लाइमेट जब बात करेंगे तो वो आपका लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात हम करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, द वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, वी हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में हम डिफरेंट क्लाइमेट्स देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। क्लाइमेट क्या होता है एक प्लेस का, वो कैसे चेंज होता है, कैसे अफेक्ट करता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। मान लीजिए कि आपका आप जो इक्वेटर के लाइन के पास के आप जो है कंट्रीज़ देखेंगे, आपने जो ग्लोब यहाँ पर बच्चों, जिससे मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखा देती हूँ। मान लीजिए आपका ग्लोब है, ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री पर। ओके, तो आप क्या देखेंगे कि इस इक्वेटर पे हमेशा सन की रेज जो होती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं। ठीक है, सन की रेज यहाँ पर डायरेक्ट पड़ती हैं। इट मीन्स कि इस पूरी बेल्ट में आपके जितने भी कंट्रीज़ होंगे, जितने भी आप देखेंगे लैंड एरियाज़, वो आपके ज़्यादा हॉट होंगे। ओके, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पर आपका जो है क्लाइमेट चेंज रहता है। कहीं पर हीट ज़्यादा है तो कहीं पर आपका रेनी सीजन सा बना रहेगा, कहीं पर आपका जो है थोड़ा सा ठंडा मौसम रहेगा। आप कह सकते हो जैसे नॉर्थ पोल वाले एरियाज़ की तरफ जितना आप बढ़ोगे वो आपका ठंडा एरिया होता रहता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर देख रहे हैं कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट्स चेंज रहते हैं। ओके, सो अब हमने बच्चों क्या डिफरेंस देख लिया कि क्लाइमेट की बात जब भी होगी वो एक लॉन्ग पीरियड की बात कर रहे हैं हम, और वेदर हमेशा आपका शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट थिंग हम क्या देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट थिंग हम देख रहे हैं द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यस क्लास, तो कौन कौन से फैक्टर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। फर्स्ट वन है आपका फैक्टर लैटिट्यूड। हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा दैट व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, व्हाट आर लैटिट्यूड्स। हमारे जो आगे के चैप्टर्स होंगे वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से लिंक करते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आता है दैट व्हाट इज़ लैटिट्यूड एंड व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। विंड्स भी इफ़ेक्ट करती हैं, ये भी एक फैक्टर है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। ओके, सेकेंड हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट थिंग इज़ ह्यूमिडिटी। जो हम मॉइस्चर देखते हैं एटमॉस्फेयर में हमारे, जो बहुत ज़्यादा नमी वाला उमस वाला मौसम होता है, वो ह्यूमिडिटी वाला आप चेंजेस दे सकते हैं, फैक्टर्स कह सकते हैं। उसकी वजह से भी वहाँ का मौसम थोड़ा चेंज रहता है, क्लाइमेट चेंज रहता है। ओके, एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब आप ये डिस्टेंस फ्रॉम द सी, बच्चों ये टॉपिक जब आएगा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन ये भी एक फैक्टर है आपका क्लाइमेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे ओशन करंट। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। हमने बेस अपना जो है यहाँ पर डिस्कस किया है, एंड फर्स्ट थिंग जो हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज़ लैटिट्यूड। ओके, तो हम इस लैटिट्यूड के बारे में बच्चों वैसे पहले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे स्टार फैक्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है दैट स्टार फैक्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ओके, और लेट मी रिमाइंड यू क्लास कि आप अपनी नोटबुक जो है वो वन साइडेड प्लेन वाली जो नोटबुक्स आती हैं उस पर अपना सारा वर्क करेंगे। ओके, जिससे जो आपको डायग्राम्स बनाने होते हैं वो आप प्लेन साइड में बना सकते हैं। ओके क्लास, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। स्टार फैक्ट क्या था बच्चों, अ पर्सन हु स्टडीज़ वेदर के बारे में भी लोग जो है स्टडी करते होंगे, तो इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऐसे लोग जो पर्सन हु स्टडीज़ वेदर इज़ कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट, उसे हम मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। मैं आपसे बच्चों क्लास टेस्ट में, इवन आपके एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पुट अप कर सकती हूँ। आप लोगों को स्टार फैक्ट्स बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। मैं आपसे पूछ सकती हूँ दैट हु आर मेट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर पाएँ, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक दैट इज़ लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर से डिस्टेंस। लैटिट्यूड क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था पहले, जैसे इक्वेटर पे जो 0 डिग्री है आपका, इक्वेटर लाइन कहते हैं हम इसे,
तो ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। जितने भी लैटिट्यूड्स आप देखेंगे उसमें सबसे लॉन्गेस्ट आप देखेंगे 0 डिग्री पे होता है, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। अब इस इक्वेटर से बाकी जो आपके लैटिट्यूड्स हैं इनका डिस्टेंस कितना है ये मैटर करता है क्लाइमेट के लिए भी, ठीक है। तो अब हम इसे रीड आउट करते हैं। प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर हॉटर देन द प्लेसेस फार फ्रॉम द इक्वेटर। अभी मैंने आपको ये डायग्राम जो दिखाया था मैंने ये भी शो किया कि ये इक्वेटर के पास की जो बेल्ट आप देखेंगे ये पूरी बहुत हॉट होगी, लेकिन जितना आप इससे दूर जाते जाएंगे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगे, उतना आपका जो है वो वहाँ का क्लाइमेट जो है थोड़ा ठंडा होता रहेगा, है ना, क्योंकि वहाँ पर सन की रेज डायरेक्ट नहीं जाएंगी। तो यहीं पर बच्चों आपको फर्स्ट लाइन में एक्सप्लेन कर दिया ये, दैट प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर हॉटर देन द प्लेसेस फार फ्रॉम द इक्वेटर। नेक्स्ट थिंग, डू यू नो द रीज़न? क्या रीज़न है? रीज़न तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लुक एट द फिगर, इट शोज सन रेज आर फॉलिंग वर्टिकली ओवर द इक्वेटर। अब आपको यहाँ पर एक फिगर शो किया गया है, आप अपनी बुक्स ओपन करेंगे और आपको ये फिगर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बच्चों कि यहाँ पर एक अर्थ की इमेज आपने देखी एंड यहाँ पर सन, जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया था, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सन की रेज इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ रही है, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सन की रेज डायरेक्ट पड़ने की वजह से ये पूरा एरिया आपका हॉट रहता है। बाकी जो आप एरिया देखेंगे ग्लोब पर, ये थोड़ी रेज इसकी स्लैंटिंग पड़ती है, तिरछी जा रही होती हैं, तो ये एरिया आपका थोड़ा सा कम गर्म होगा, ठीक है। आपका कह सकते हो कि ये थोड़ा सा कोल्ड उसमें रहेगा क्लाइमेट में। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बच्चों फिगर के थ्रू भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, एंड मैंने आपको एक रफली फिगर बना के भी शो कर दिया था। अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। दैट इट शोज सन रेज आर फॉलिंग वर्टिकली ओवर द इक्वेटर। आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल स्ट्रेट पड़ रही हैं, ठीक है, एंड दे आर स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया। They also fall on a larger area, hence places near the equator receive more heat are hotter. सेम यही बात बताई गई है कि जो डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं वो एरिया आप ज़्यादा गर्म देखेंगे इन कंपैरिजन टू अदर्स, ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड देयर आर 3 क्लाइमेटिक और हीट जोन्स। ये जो अभी आपने यहाँ पर फिगर देखा था, इसी से आप समझ जाएंगे कि हमने 3 क्लाइमेटिक जोन में से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जो ये 3 रेज आप यहाँ पर 3 मतलब आप कह सकते हो पार्ट्स आप इसके देख सकते हो कि पहला आप स्ट्रेट देख रहे हो, दूसरी रेज आप स्लैंटिंग देख रहे हो। इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करा है, इनको 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया। क्लाइमेटिक जोन्स कहते हैं बच्चों इन्हें हम, और इसका डायग्राम, इसका फिगर आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, और आप इसे कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर अटैम्प्ट करते हैं इन योर फाइनल एग्जाम्स ऑल्सो, आप ये डायग्राम ज़रूर बनाएंगे, ओके। सो नाउ टर्न योर पेज। अब आप अपना पेज टर्न करेंगे तो आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है बच्चों, ये है आपका क्लाइमेटिक जोन, ठीक है। इसे हम कहते हैं हीट जोन या फिर क्लाइमेटिक जोन, दोनों सेम थिंग है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने फिर से इस बात को रिपीट कर रही हूँ बच्चों कि आप लोगों के एग्जाम्स में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो, दैट व्हाट आर क्लाइमेटिक जोन्स। यस क्लास, तो आपने यहाँ पर इस फिगर को देखा एंड आई वांट कि आप इसे बार बार प्रैक्टिस करें अपनी रफ नोटबुक पर, अपनी फेयर नोटबुक पर भी ड्रॉ करेंगे कि क्लाइमेटिक जोन्स कौन कौन से होते हैं, जिन्हें हम हीट जोन्स भी कहते हैं, ओके। सो अब हम इसे पढ़ते हैं। आपके सामने एक पिक्चर है ग्लोब का, एंड इसमें आप देख सकते हैं कि ये है इक्वेटर लाइन जो आपकी 0 डिग्री पर है, एंड इसके बाद आप देख सकते हैं हमने इसे 3 जोन्स में डिवाइड किया है। तो पहला जोन जो बच्चों आप ये एरिया देख रहे हैं, ये एक अलग कलर के शेड में आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं टॉरिड जोन। क्या कहते हैं? टॉरिड जोन। टॉरिड जोन कौन सा जोन है? जिस पर सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही हैं, ओके। मान लीजिए इस ग्लोब पर आपको सन नहीं शो किया गया है, लेकिन अगर आप अपने फिगर में, अपने डायग्राम में सन की रेज को दिखाना चाहते हैं तो आप वो भी दिखा सकते हैं, जिससे आपका डायग्राम और ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा, ओके। सो आप उसे वेल लेबल्ड बना सकते हैं अपने डायग्राम को, एंड अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं।
नेक्स्ट थिंग मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, सेकेंड जोन। पहला था टॉरेट जोन जहाँ पर सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं। सेकेंड जोन आता है बच्चों आपका टेम्परेट जोन, जहाँ पर स्लैंटिंग पड़ रही है, ठीक है, डायरेक्ट ना जा करके थोड़ी कम रेज पहुँच रही है, तो उसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन। ये आपका अलग कलर में शो किया गया है, ठीक है। ये आपका नॉर्थ टेम्परेट जोन हो गया, ये आपका साउथ टेम्परेट जोन हो गया। हमने बीच से डिवाइड किया है ना, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ देखा, ये नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, ये है साउथ टेम्परेट जोन। ओके, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं बच्चों, सबसे पोल्स वाले एरिया की तरफ अब हम चलते हैं। यहाँ पर सन की रेज नहीं पहुँच पा रही हैं, तो यहाँ पर क्या है, आप आइस देखेंगे, बर्फ़ देखेंगे, ग्लेशियर्स वगैरह जो आप पढ़ते हैं ना वो देखेंगे। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन, फ्रीज वर्ड आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं ना। फ्रीज वर्ड क्या होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा आप कह सकते हो मौसम है या क्लाइमेट है, वहाँ का हमेशा ठंडा रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि सन की रेज वहाँ पर नहीं पहुँचेंगी थ्रू आउट द ईयर, कम पहुँचेंगी, बिल्कुल न की मात्रा में। तो आप कह सकते हो कि आपके पोल्स वाले एरिया जो है फ्रिजिड जोन कहलाएगा, जहाँ पर आइस या फिर बर्फ, स्नो आप देखेंगे थ्रू आउट द ईयर। तो बेसिकली बच्चों इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया है, एंड आफ्टर दिस वी विल एक्सप्लेन टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन वन बाय वन। ओके, एंड आई थिंक कि आपको ये अभी तक यहाँ पर जो भी मैंने बताया वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों हम इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट था आपका टॉरेट जोन। On both sides of the equator, the region lying between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में, इन दोनों जो आप लैटिट्यूड्स देखेंगे इनके बीच का जो एरिया है, यानी ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये आपका टॉरिड जोन कहलाता है। ओके, दिस जोन गेट्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन ऑल द ईयर राउंड, हेंस द क्लाइमेट इज हॉट। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, सन की रेज डायरेक्ट पड़ने की वजह से पूरे ईयर आप कह सकते हो थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर हॉट क्लाइमेट रहता है। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका पोल्स वाला एरिया होता है। ओके, ये आपका नॉर्थ पोल वाला फ्रिजिड जोन है, ये आपका साउथ पोल में आप देख रहे हैं फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन क्या होता है, द रीजन बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल। ये आपका आर्कटिक सर्किल है, ये आपका नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल नॉर्थ में एंड साउथ में आप देखेंगे आपका आर्कटिक सर्किल होगा। ठीक है, तो इन दोनों के एरिया को हम क्या कह रहे हैं बच्चों, ये आपका होगा फ्रिजिड जोन। इट रिसीव्स वेरी स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन एंड देयरफॉर वेरी कोल्ड इट इज़। इसलिए ये बहुत स्लैंटिंग रेज, बहुत ज़्यादा ही तिरछी पड़ने, मान लीजिए सन की बहुत ही कम रेज पहुँच रही है यहाँ पर, इसलिए इसको हम यहाँ पर फ्रिजिड जोन कह रहे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे बच्चों, इसी वजह से ये बहुत कोल्ड भी रहता है। ओके, सो थर्ड पार्ट आपका बचेगा टेम्परेट जोन। ठीक है, दिस रीजन इज नीदर हॉट नॉर वेरी कोल्ड। ना तो ये बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया होता है, ना ही ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है, तो ये आपका बीच का एरिया हो गया। ठीक है, फ्रिजिड जोन के और हॉटर जो आपका बेल्ट है इसके बीच का एरिया आपका कौन सा बचा, टेम्परेट, ना ज़्यादा हॉट ना ज़्यादा कोल्ड, तो ये आपका टेम्परेट जोन हो गया। ठीक है, सो एंड हम कह सकते हैं दोनों हेमिस्फीयर में आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट आपको दोनों हेमिस्फीयर में मिलेगा, नॉर्दर्न में भी एंड साउथ में भी। इस तरीके से बच्चों हमने इस डायग्राम को भी एक्सप्लेन किया। इसके जो हमने पार्ट्स पढ़े थे, क्लाइमेटिक जोन जिसे हम कह रहे हैं, हीट जोन जिसे हम कह रहे हैं, तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। एंड in our next upcoming video I will explain the whole meaning of rest of the chapter. Okay, so I think ये topic आपको clear हुआ, and if you have any doubt you can ask. Thank you class, thank you.